नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी की 4 शादियों के बारे में। अब इस मामले पे हम पहले भी खबरें बना चुके हैं। हमने 4 दिन पहले बनाई थी, फिर 2 दिन पहले दीपक जोशी बड़े गुस्से में हमारे स्टूडियो आए, हमने उन्हें बिठा लिया और उन्होंने जो कुछ कहा वो भी हमने लगभग 55 मिनट में आपको पूरा सुनाया है। लेकिन आज एक और नया घटनाक्रम हुआ है। दरअसल दीपक जोशी ने अब तक 4 शादियां की हैं, ये वो खुद स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन उनका कहना है कि उनकी शादी चाकू की नोक पे हुई है, मुझे डराया गया, धमका गया, मैं अपने पिता की प्रतिष्ठा के कारण से चुप रहा। पंडित को बुला के फेरे पड़वाए, नहीं तो मैं ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी, क्योंकि मैं तो राजनीति में मंत्री था, घबरा गया, मैंने फेरे पड़े। तो कहीं ना कहीं भय और डर मेरे अंदर समा गया, निर्णय लेने की क्षमता मेरी कहीं ना कहीं चली गई और उस नाते से मैंने उनके साथ फेरे पड़े। एक शादी के बारे में तो उन्होंने ये भी कहा है कि 2016 में वे मध्य प्रदेश के मंत्री थे, राज्य मंत्री शिक्षा, और उस समय एक महिला ने जबरन चाकू के नोक पे उनसे शादी की। पहली महिला शिखा मित्रा लिख रही कि दीपक जोशी से मेरी 2016 में शादी हो गई थी। 2016 में तो मंत्री था मैं। पूरे मीडिया में मेरे ख्याल से मेरा नाम कौन नहीं जानता होगा जमाने में, पूरे भोपाल में कितने लोग नहीं जानते हो। हर एक स्कूल में मैं जाता था, हर एक कॉलेज में जाता था, छोटी छोटी जगह जाता था और भोपाल का ही रहा था, इसलिए सब लोगों से संपर्क। किसी ने 2016 से लेकर आज तक ये देखा कि शिखा मित्रा मेरी पत्नी है, शिखा मित्रा का मैं पति हूँ। हम कौन सी जगह भी दिखे सार्वजनिक रूप से, कौन से स्तर पे दिखे? तब तो आपकी पहली पत्नी थी? नहीं, पहली पत्नी थी, सब कुछ था, मैं कहता रहा हूँ। लेकिन शिखा मित्रा ने खुद ने एक शाहपुरा थाने में आवेदन दिया, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। शादी नहीं हुई तो क्या आप कोई रिलेशन में थे? अब मैं बता रहा हूँ आपका। शिखा मित्रा ने अपने एक झगड़े के कारण जो 2005-06 में उसके साथ हुआ था, उसने मुझे बुलाया, मैं उनके घर गया। घर जाने के बाद उनके पति चूँकि मेरे दोस्त रहे कॉलेज राजनीति के, उनसे मेरी मित्रता थी, स्वाभाविक रूप से मैंने उनका साथ भी दिया, समर्थन भी किया। फिर चूँकि जैसे भोपाल में होता है दोस्तों के आना जाना रहता, मेरा आना जाना इनका रहा। 2016 में शिखा मित्रा कलकत्ता गई थी और कलकत्ता जाने के बाद इनका कहना है कि उनका पति गायब हो गया, भाग गया। कहाँ गया? बोले वो भाग गया। इसने शाहपुरा थाने में रिपोर्ट भी डाली, शायद हो सकता है रिकॉर्ड में निकलेगा भी, वो मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद उसका कहना था कि मेरा पति भाग गया और उसने गायब हो गया, भाग गया। अब चूँकि परिवार का आना जाना था, मेल जोल था, तो मैंने कहा आप चिंता मत करें, जो भी होगा मदद हम आपकी करेंगे, आप उसको ढूंढने में मदद करेंगे। लेकिन एक बार उसने मुझ पर इतना दबाव डाला घर में आने के बाद, उसने घर के सारे तले वाले लगा लिए और चक्कू और ब्लेड रख ली कि आपको मेरे साथ शादी करना पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई मेरी कब की बात है? 2016 की। मैंने कहा 21 जनवरी या 21 दिसंबर जो भी तारीख थी। तो मैंने कहा भाई मेरी तो पत्नी है, मैं आपसे कैसे शादी कर लूँ? नहीं, बोले आप मेरे को कम से कम ये रहेगा कि ज़िंदगी भर आप मेरा साथ दोगे, मैं अपनी जिंदगी उस पर रहूँगी, तो आप मेरा साथ दो। मैंने कहा संभव नहीं है। एक पंडित उन्होंने पहले से बुला रखा था, कपड़े आप देख ले कि शादी का ड्रेस का मेकअप नहीं है। उन्हीं के घर में 12 शिवालय के बेडरूम के अंदर उन्होंने पंडित को बुला के फेरे पड़वाए, नहीं तो मैं ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी, क्योंकि मैं तो राजनीति में मंत्री था, घबरा गया, मैंने फेरे पड़े। इसमें कोई न था। मैं न कल्पना कर सकते हो क्या मध्य प्रदेश इतना बड़ा, मतलब ऐसा राज्य है जहां मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री को कोई महिला चाकू दिखा के शादी कर ले? दीपक जोशी ने यह भी चैलेंज किया मेरे स्टूडियो में आके कि उनकी दूसरे नंबर की जो पत्नी है, जिसने चाकू की नोक पे उनसे शादी की थी, कोई प्रूफ बता दें कि एक दिन भी मैं उस महिला के साथ कहीं रहा हूं, एक दिन भी, मैंने एक रात भी उनके साथ बिताई हो। इस तरह के चैलेंज भी उन्होंने किए थे। नहीं, साथ रहे, इस बीच खुद ही बोल रहे कि मैं 1 घंटे 2 घंटे इसके साथ कहीं रहा हूँ। मैं तो कभी साथ रहे? कभी इंदौर में साथ रहा हूँ, देवास में साथ रहा हूँ। देवास में मेरा मतलब शादी कर ली है लेकिन रिलेशन नहीं थे, कभी नहीं रहे, पत्नी की तरह रही नहीं वो। अब आप देखिए कि जिस महिला पर उन्होंने आरोप लगाया कि चाकू की नोक पर शादी की है, आज वो महिला मेरे स्टूडियो में है और ऐसे ऐसे खुलासे होने वाले हैं कि आपको लगेगा कि वाकई ये दीपक जोशी कर क्या रहे हैं। 64 साल की उम्र में उन्होंने चौथी शादी की है। अब दीपक जोशी को 23 साल से जानने वाली, 23 साल उनके साथ रिलेशन में रहने वाली एक जो महिला हैं, जिनका नाम है शिखा मित्रा, अभी वो अपने आप को शिखा मित्रा जोशी भी लिखती हैं, क्योंकि उनका दावा है
कि दीपक पर यदि किसी का अधिकार है, कह सकते हैं कि उनकी जो वो पत्नी थी जो माता पिता ने शादी की थी, विजया जोशी, जिनका निधन हो चुका है, उसके बाद दूसरी शादी उन्होंने की है शिखा जोशी के साथ, शिखा मित्रा जोशी के साथ, और कह रही है कि मेरा पहला अधिकार अब दीपक जोशी पे है। मैं स्टूडियो में ला चुका हूं उनको, मेरे साथ बैठी हुई हैं, मैं सीधा उनसे जोड़ता हूं। लेकिन अब ये और बता दूं जो नए दर्शक जुड़े हैं कि ये जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी हैं, इनके बारे में एक नया खुलासा आज वो करने वाली हैं कि शाम 7 बजे के बाद दीपक जोशी इतनी शराब पीते हैं कि होश में नहीं रहते। दीपक जोशी लगातार चीटिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के निधन के पहले ही शिखा जोशी से शादी की। शिखा जोशी के रहते हुए उन्होंने नम्रता से शादी की, नम्रता जोशी से, और नम्रता जोशी और उनको अभी तक वो कर ही रहे थे, दोनों उनको अपना पति मान ही रही थी। उन्होंने एक पल्लवी राज सक्सेना से भी शादी कर ली है और ये अभी की है दिसंबर 2025 में। सारी शादियों के फोटो हैं, फेरे के फोटो हैं और सब महिलाओं के पास पर्याप्त प्रमाण है कि दीपक उनका असली पति है। अब बताइए, ये दीपक जोशी ये जो मंत्री रहे हैं और जो अपने आप को कैलाश जोशी की विरासत का एकमात्र उत्तराधिकारी मानते हैं, इस तरह की महिलाओं के साथ चीट कर रहे हैं। हालांकि जो शिखा जोशी मेरे स्टूडियो में है, ऑफ रिकॉर्ड ये भी बता दिया कि कई बार इन 4 महिलाओं के अलावा भी उन्होंने दीपक जोशी को पकड़ा है रंगे हाथ। वो महिलाओं के नाम नहीं बताना चाहती और नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये दीपक जोशी को हो क्या गया है। हमारे पास आज नम्रता जोशी ने भी बहुत सारे मैसेज भेजे हैं और उन मैसेज में कुछ ऑडियो ऐसे भी हमें मिले हैं जिसमें नम्रता जोशी को वो समझा रहे हैं कि मैं तो 60 साल की उम्र हो चुकी थी मेरी 4 साल पहले। पल्लवी को भी मैं आगे पीछे कह दूंगा कि मैं तो 60 साल का हो गया था, मेरी याददाश्त नहीं थी, बगैर याददाश्त के शादी कर ली। तमाशा बन गया है क्या ये? शादी कोई खेल खिलौने की चीज़ें हैं क्या? एक एक करके आप 3 महिलाओं के साथ खेल रहे हो, तब जब इनसे फेरे ले चुके हो आप और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आप झूठ बोलते चले जा रहे हैं। मेरे स्टूडियो में परसों उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ मेरे फेरे सबसे हुए हैं, लेकिन जबरन फेरे कराए गए। चलिए आज हम समझते हैं। हमने नम्रता से भी कहा है कि यदि वो आना चाहें तो स्टूडियो में आ सकती हैं, लेकिन उनने हमसे ये कहा है कि कोर्ट में उनका केस अब मजबूत हो चुका है और यदि आज मैं अपने पति के खिलाफ कुछ भी बोलूँगी तो मेरे केस पर प्रभाव पड़ सकता है। यानी वैधानिक पत्नी नम्रता खुद को मानती हैं। मेरे बगल में शिखा बैठी हैं, ये कह रही है कि तीनों नहीं है, मैं ही असली पत्नी हूँ। पल्लवी लगातार हमारे संपर्क में है, वो कहती है ये दोनों महिलाएं फ्रॉड हैं, असली पत्नी मैं हूँ। अब कौन असली पत्नी है और दीपक जी किस तरह से तीनों से खेल खेल रहे हैं, चलिए अब मैं आपको मिलवाता हूँ शिखा मित्रा जोशी। इनका बड़ा दावा है कि अच्छा भला परिवार था, लेकिन बुद्धि क्या हुई, कैसे अफेयर हो गया दीपक से 2003 में। कल्पना करिए 2003, आज से 23 साल पहले पति के रहते हुए ये भटकी। बिल्कुल सही है, दीपक से इनका अफेयर था। दीपक पति के रहते हुए भी इनके घर में रहना शुरू किए थे। आप सोचिए 2016 में औपचारिक शादी की है इन लोगों ने। दीपक का कहना है कि चाकू की नोक पर शादी हुई। अब हम समझते हैं शिखा से कि भैया वो कौन सा चाकू था जो दिखा के आपने दीपक से शादी की। शिखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शिखा, मैं तो वाकई दीपक को पिछले 35 साल से जानता हूँ, पर मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि 64 की उम्र में किए जा रहे हैं शादी पर शादी, और अभी ये तय नहीं है कि ये चौथी शादी पर रुक जाएंगे। हो सकता है 2-4 और करें, जिस तरह की जानकारी आ रही है। पर कल परसों मेरे स्टूडियो में उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि 2016 में आपने चाकू रखकर चाकू के नोक पर शादी की, नंबर 1। दूसरा, उनका दावा है कि शिखा से मेरे कोई संबंध नहीं रहे हैं। शिखा के एक साथ भी कभी मैंने बिताया हो तो कोई प्रमाण दे दे। है कोई प्रमाण आपके पास जो आप सिद्ध कर सको कि आप दीपक की पत्नी है और दीपक के साथ आप रही हो? मैं तो सारे प्रूफ्स लेकर के आई। आपको सबसे पहले दीपक जी से ये क्वेश्चन करना चाहिए था, मतलब डोंट माइंड, यू आर वेरी रेस्पेक्टेड फॉर मी। सेकेंडली दीपक से ये पूछना चाहिए था कि ही इज़ नॉट ए स्मॉल किड,
एक मैच्योर पर्सन को, एंड दैट टाइम ही इज़ द राज मंत्री, वो मंत्री थे, और कोई महिला उसको, जिसको मैं 2003 से जानती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड जो छोड़ के गए थे बिकॉज ऑफ दीपक, क्योंकि दीपक ने जब मंत्री बन गए थे 14 पे, तो दीपक को एक एक्चुअली देखिए जो मंत्री बन रहा है तो वो अब अपनी धमकी तो देगा ही, तो एक इंसान जो कंस्ट्रक्शन लाइन पे भी कर रहे हैं प्लस वो अपना खुद का काम करते थे, तो देखिए एक उन परिवार से हैं तो ऑब्वियसली उनको डर लगने लगा था, तो वो घर छोड़ कर के निकल गए थे। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं दीपक की वजह से ये सब चीज़ हुआ, तो इमिडिएटली मैं सबसे पहले जा कर के मैं थाने पे गई, शाहपुरा थाने मैं पे। जो सवाल पूछ रहा हूँ शिखा, उसका जवाब चाहिए मुझे। हाँ जी। कि क्या आपने विधिवत शादी की थी? मैंने पूरी विधिवत उनका ये शादी कहना है की कि थी। आपने चाकू की नोक पे की थी। मैंने तो, मेरे पास तो प्रूफ है, मैं लेकर के आई हूँ, मैं पूरी विधिवत शादी करी हूँ। कोई एविडेंस है उस समय के? Yes, गवाह? yes. गवाह तो उनके फ्रेंड ही थे, राकेश शर्मा थे जो अभी एक्सपायर हो गए, उनके गवाह थे, पंडित थे। और दीपक जोशी जी हल्दी लगा करके कुर्ता पहन करके आए, जो कभी कुर्ता नहीं पहनते हैं, वो शर्ट जीन्स में ही रहते हैं, आपने नहीं, देखा। तो आप कभी रहे हैं साथ में? उनका क्या मैं है, तो साथ में हमेशा ही रहती थी, मतलब 10 दिन तो हम लोग साथ में रहते थे, बिकॉज मेरे को 20 डेज तो मुझे दिल्ली में रहना पड़ता, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया का मैं एनजीओज करती थी। एंड तो मतलब 20 दिन अगर हम दिल्ली पे रह रहे हैं तो 10 दिन मैं भोपाल पे ही रहती थी। और 10 दिन के अंदर मेरा एक डिसाइडेड हम लोग दोनों का था कि वीक में हम लोग साथ में रहेंगे, एंड वी गो फॉर द पिक्चर्स। हम मतलब ऐसा नहीं था कि हम पिक्चर्स भी जाते थे। एंड मतलब हमारी मैरिज एनिवर्सरी मतलब 16 से लेकर के 2024 तक के, मैं कलकत्ता होकर के आई, पचमढ़ी होके आई, और हर मैरिज एनिवर्सरी हम दिल्ली पे जाके करते थे। ठीक है शिखा, 2016 में आपने शादी की, हालांकि रिलेशन में आप बता रही हैं हाँ जी। कि 2003 में उनके साथ रिलेशन में आ गई थी आप। हाँ। औपचारिक शादी आपने 2016 में की है। Yes। लेकिन आपको पता था कि उनके घर में एक पत्नी है जिनसे 2 बच्चे हैं, फिर भी आपने शादी क्यों की? दीपक जोशी ने मुझे तो एक चीज़ और गुमराह में कर रहा कि उसने बोला था मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स कर दे रहा हूँ। जो विजया Yes। जोशी उनके घर में, Yes। तो माता पिता ने शादी की थी, Yes। उनके बारे में भी झूठ बोला। हाँ जी, उनने अपनी वाइफ का बोला था कि डिवोर्स कर दिया। तो मैंने उसके बाद मैंने उनको बोला कि चलिए आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं, अपन रजिस्ट्री मैं तब से कर विवाह पंजीयन यस यस रजिस्टर्ड करा लेते हैं, शादी रजिस्ट्री कर मैरिज रजिस्टर्ड। हाँ जी, सर्टिफिकेट अपन वहाँ जाके करवा लेते हैं। वो मुझे गुमराह करते गए कि नहीं अभी एक काम करेंगे, 2018 में अभी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा जब चुनाव आएगा। चलिए आपकी इस बात पे मैं दीपक जी की एक बात सुना दूं अपने दर्शकों को। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि आपने पुरानी विधानसभा के सामने एक वकील के दफ्तर में कागज तैयार करा वो के, नम्रता के बारे में। अच्छा नम्रता की, यस तो आपके क्या स्वेच्छा से उन्होंने कराया था रजिस्ट्रेशन? क्या आपने नहीं आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन स्वेच्छा से कराया था? नहीं करवाए नहीं ना, वो तो टालू मलू करते गए। आज तक नहीं कराया? नहीं टाला मली तो करते गए। वो उनको लगा था कि अगर रजिस्ट्री करवाएंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, तो उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाया। वो बोलते कि अभी 11 से अभी त्यौहार है, अभी ये मुहूर्त नहीं निकला, मैं काका से बात करूँगा, चाचा से बात करूँ, नाना से। मैं लिटरली मतलब मुझे गुमराह पे गुमराह करते गए वो। शिखा, आपने मुझे एक वीडियो दिया है Yes। जो शादी के बाद आप दोनों एक घर में रह रहे हैं, जब वो जा रहे हैं तो वो आपको हक करके जा रहे हैं, Yes। आ रहे हैं तो हक कर रहे हैं। Morning का क्या मैं वो breakfast। वीडियो अपने पब्लिक को दिखा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दिखा सकते, क्योंकि अगर वो झूठ कर बोल रहा है पब्लिक को बोले क्योंकि उन्होंने एविडेंस मांगा है। क्या मैं एविडेंस दिखा सकता हूँ? आपकी अनुमति है? हाँ, but चलिए मैं आपको कुछ सेकंड का दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरा फैमिली प्रोग्राम है। मैं आपको केवल इतना दिखाता हूँ कि ये जब शिखा के साथ घर में रह रहे थे और जब घर से जाते थे तो हक करके जाते थे, आते थे तो हक कर रहे हैं। एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने ये वीडियो देख लिया है, ये वीडियो हमें शिखा जी ने दिया है। इस संबंध में भी दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे तो आ जाइए आप अपने स्टूडियो में। चलिए आगे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या जो ये कह रहे हैं कि चाकू की नोक पे हुआ है, आप कह रहे हैं बिल्कुल स्वेच्छा से हुआ है। आप बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी बहुत ये महिला हैं, जब आपको ये पता चल गया कि वो नम्रता के साथ भी आ गए तो फिर आपने कैसे क्या किया उस समय? नहीं ये नम्रता के टच में कब आए हैं? नम्रता का तो मुझे मालूम नहीं पड़ा था। नम्रता का तो जब देखिए मैं 2023 के पहले भी मैंने बोला कि रजिस्ट्री करवा लीजिए, रजिस्ट्री करवा लीजिए, चल के रजिस्ट्री करवा लीजिए। वो बोले कि नहीं एक और अभी चुनाव आएगा, अभी वो बात बिगड़ती जाएगी। और फिर मैं लिटरली मुझे लगा शादी को गोपनीय रखना चाहते थे। गोपनीय रखना चाह रहे थे वो।
और रुकते भी साथ में थे हम। फेस्टिवल्स में जाते थे हमारे, अभी मतलब हमारे कई प्रोग्राम्स में हम लोग साथ में गए। घूसट में हम जो कि इनका जो घूसट जहाँ पर था जो चलिए, क्षेत्र आपने था। एक वीडियो और दिया है, वो भी दिखा दूं क्या? हाँ। कि आपने पचमढ़ी में शादी की सालगिरह मनाई है। ये 2024 का है। अभी का है ये 2024 मंथ कौन सा है? 21 जनवरी। Yes. 24 जनवरी 2025 में 2024 24 में शादी की सालगिरह मनाने ये दोनों पचमढ़ी गए हैं। दीपक जी कह रहे हैं कि हम कभी शिखा के साथ रहे नहीं, कोई प्रूफ दे। चलिए, शिखा ने एक प्रूफ और दिया है। ये देखिए, ये पचमढ़ी के होटल का है। ये सुबह सुबह उठ के जैसे अब बनियान पहने हुए हैं दीपक जी और केक काट रहे हैं। देख लीजिए जरा, ये भी दिखाता हूँ। And over the centuries, through storm and strife, in peace and in war, Lovely. we've come so far. We still have far to go. We'll press forward with speed and urgency. ये लो, We have much आप खिला दो अपने दोस्त को। in this winter of peril and significant ये possibilities. मेरे हस्बैंड की तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी, What's in store? माय लवेबल हस्बैंड। To build. मैंने आपको एक वीडियो और दिखा दिया है। चलिए शिखा जी, और कुछ कहना चाहेंगे अभी आप पहले इस संबंध में? देखिए, एक चीज़ तो है कि जब मेरे को तो बाद में मालूम पड़ा था कि मुझे काफ़ी लुक्स, देखिए जब मैं पॉलिटिक्स में आ गई थी 1 साल से मैं बीजेपी के साथ, एंड मेरा ख़ानदान शुरू से ही बीजेपी से, मैं फादर मतलब मेरे मैं कैलकाटा से मेरा बॉर्न है, एंड एजुकेशन तो सारा मैंने मध्य प्रदेश में ही किया। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि जब दीपक के लिए मैं पीछे एज ए बैकबोन्स में जब मैं कुछ कर रही हूँ, तो वाई शुड आई एम नॉट कम, मैं खुद बाहर निकलूँ अपने पॉलिटिक्स के एरिया के लिए। जब मैं 1 साल से मैं जब निकल गई थी, तो दीपक जोशी ने लिटरली टॉर्चर्ड में, मतलब पी करके आना, अरे तुम तो उसके साथ, मतलब बेसर उसकी बात करना, मतलब लिटरली मुझे डैमेज करना कि भैया आप पॉलिटिक्स छोड़ दो, घर में बैठो। और उसके बाद जब 2023 में चुनाव के पहले 22 में मैंने अपना मकान बिकवा दिया। उन्होंने फार्म हाउस बिका दिया जो मेरे ब्रदर ने मेरे को गिफ्ट किया था। काय के लिए बिकवाया? चुनाव के लिए? चुनाव के लिए। कितना पैसा दिया आपने उन्हें? सर वो तो मैंने अपने कोर्ट में मैंने उसको दे के रखा, तो इसको पब्लिक्स में डोमेन में नहीं रखना चाहती हूँ मैं, बट ये सारी चीज़ मैं कोर्ट में पहुँच गई उनके खिलाफ? मैं उनने क्या बोला कि मैंने नोटिस नहीं दिया, मैंने वकील के थ्रू उनको नोटिस पहुँचाया। मैंने यहाँ भोपाल, देवास एंड यू रवेरा टाउनशिप का जो नंबर था उस घर तक मैंने पहुँचाया। शिखा जी, ये पूछना चाहता हूँ, दीपक में ऐसा क्या था कि आप अपने पूरे बसे बसाए घर को आपने बर्बाद कर लिया? मतलब एक दीपक होता है जो रोशनी फैलाता है, और एक दीपक ऐसा है वो एक नहीं 3 घरों में एक तरह से आग ही लग रही है। खुद के घर में आग लगी हुई है, आपका घर छिन्न भिन्न कर दिया। नम्रता दुखी है, उन्हें भी कोर्ट में केस किया है, और आजकल पल्लवी खुश है नई शादी में। देखिए, पल्लवी के बारे में मैं कुछ स्टेटमेंट देना नहीं चाहती हूँ, एंड दीपक के जो स्टेटमेंट्स निकल रहे हैं ये कुछ ग्रुप्स वीडियोस की वजह से निकल रहे हैं। आदर उसको ऐसा चीज़ कर दिया गया है कि वो 2023 के पहले ये सब चीज़ क्यों नहीं कर रहे थे, और अभी जो 25 के बाद एक महिला, देखिए मैं नम्रता से, मैंने जब फर्स्ट टाइम मुझे मालूम पड़ा था कि नम्रता से इसकी शादी हो गई है, तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, किसी लेडीज़ को एकदम से डायरेक्ट फ़ोन नहीं लगा सकती हूँ जब तक कि इफ़ आई हैव नॉट प्रॉपर एविडेंस, जब तक कि मेरे हाथ में नहीं है, तब तक कि मैं किसी लेडीज़ को मैं ऐसा ब्लेम नहीं कर सकती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। लेकिन मुझे काफ़ी लोग से जब मैं बाहर निकलने लगी 1 साल से, तो अब बोल रहे, काफ़ी लोग ये बोल रहे कि इसके साथ ये है। अब पल्लवी का फ़ोटो मेरे ख्याल से अगस्त न सितंबर में डल रहा था, जो मैं मेरी किटीज़ की, जो हम कोटियाट में बैठे थे, तो वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स से बोल रही थी, शिखा तुम्हारे हस्बैंड का पता पड़ा? मैंने बोला नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है, ही मतलब बहुत अच्छे। अब क्या करेगा इंसान, ढकेगा ही ना, बाहर तो नहीं लेकर के आएंगे उनको। तो उन्होंने बोला कि एक महिला के साथ फ़ोटोज़ झल रही हैं उनके। तो मैंने कहा मैंने तो देखा नहीं है। तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप में भेजा। मैंने जब व्हाट्सएप में भेजा तो उनसे मैंने पूछा कि ये पल्लवी का तो मेरे पास थी, 2017 में मेरे घर पे आई थी, और उनका देवर का रेप का केस था, तो वो भी 1 महीने तक वो पेपर में चल रहा था। तो मैंने दीपक जोशी को बोला करके कि आपका इस लेडीज़ के साथ आप जो फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, आपका इनका बैक का रिकॉर्ड आपको पता है? तो बोला कि हाँ, मुझे नहीं मालूम है, मुझे पता है। तो मैंने बोला पहले उनकी जानकारी लीजिए, पहले उस महिला के साथ अगर फ़ोटोज़ खिंचवा के डलवा रहे हैं, इट शुड आपके इमेज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले मेरा था दीपक जोशी को। आपने पूछा नहीं आपने इससे शादी क्यों कर ली? ये बाद में था। अच्छा।
उन्होंने 2025 आपके 20 दिसंबर तक के ये महिला शायद फ़ोटो डाल रही थी अपने फेसबुक में, तो मेरे कुछ लोग देख रहे थे कि वो उस महिला फ़ोटो डाल रही है, फ़ोटो डिलीट मार रही है, फ़ोटो डाल रही है, फ़ोटो डिलीट मार रही है, हाथ में ऐसे रखे हुए वो डाल रही है, प्रॉपर दीपक के साथ नहीं डाल रही है, वो सिंगल अपनी कटिंग फ़ोटो डाल रही है। मतलब मुझे डाउट तो हो गया था कि ये महिला का तो इतने साल से है, और महिला का ट्रैक रिकॉर्ड तो मैंने फिर जब मेरी पूरी टीम आई थी दिल्ली से, तो उनकी एक और टीम निकाली थी 2015-20 अक्टूबर का, एक अधिकारी का था जिसमें वो फार्म हाउस बिठा करके अपने कार में लेके जा रही हैं, और उसके बाद उनके ऊपर ब्लेम जो भी है मतलब इससे मतलब एक लेडीज़ इस तरीके से, कोई हर पुरुष गलत नहीं होता। मैं आपको आज भी अपने आपके इस न्यूज़ चैनल से बोलिए, सारे पुरुष गलत नहीं होते हैं। तो वो उनको लेकर के गई थी, उसके बाद वो क्या रफा दफा हुआ, उन्होंने अपने कोलार थाने में एफआईआर कराया, और जो अधिकारी थे सीनियर वो थे, वो उन्होंने न्यू मार्केट थाने में करवाया। लेकिन मैंने सारी डिटेल्स निकाली क्योंकि मुझे कोर्ट में सबमिट करना है मुझे ये सब चीज़। तो दिस ऑल्सो दैट सेकेंड चीज़ मेरे हाथ में सारी एविडेंस आ गई है, और उसका मैं आपको दिखा देती हूँ कि पेपर में चल रहा था। दीपक का ये भी कहना है कि आपने उनसे बगैर पूछे उनके शराब पीते हुए फ़ोटो वायरल किए, और भी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो वायरल किए। नहीं, देखिए वो सब लोग को पता है, मेरे घर पे मैं पार्टी जा रही हूँ, वहाँ पर दारू पीना, शाम होते से उनको ड्रिंक करना, ड्रिंक्स अगर नहीं करेंगे तो मेरे साथ एक अलग बिहेवियर, अरे तुम मतलब उसके दूसरे दिन बोलेंगे कि मैं रुकना नहीं चाहूँगा, मैं ये नहीं करना चाहूँगा, मतलब उसको ही नीड्स ड्रिंक्स एवरी नाइट्स। मतलब आपको यदि रोकना है अपने पास तो ड्रिंक देनी पड़ती थी? नहीं, वो बात नहीं कर रही हूँ मैं। वो रुकेंगे ही नहीं, मतलब वो उनको बैठना तो अकेले ड्रिंक्स बना करके पीते रहते हैं। और आप ये जो देखिए, वो जो महिला जो जिसने अभी जो शादी मतलब सो कॉल पल्लवी, उसको शादी को तो मैं अवैध बोलूँगी मैं, और उसको जो दीपक जोशी के साथ जो इतने न्यूसेंस वीडियो डल रहे थे, यदि आप उसे अवैध बोलेंगी तो आपकी बैत कैसे होगी? उन्होंने तो मुझे क्योंकि बोला था उस समय जब आपने शादी की है, हाँ, ऑलरेडी उनके घर में विजय उन्होंने जोशी दीपक जोशी ने मुझे बोला था ना करके कि इससे डिवोर्स कर तो दिया वो तो है। उनसे भी बोला होगा कि आपसे जबरदस्ती हुई है। ये तो सबको यही बोल रहे हैं, सबको झूठ बोल के कर रहे हैं, तो फिर उसकी अवैध हो जाएगी और आपकी वैध हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? देखिए अब वो दीपक जोशी, मैं तो उनको बोल रही थी कि रजिस्ट्री करवाइए, उनने तो नम्रता से जब रजिस्ट्री करवा ली है तो उनको लगा था कि अगर हम कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री करवाएंगे तो वो चीज़ निकल आएगी, वो चीज़ निकल के आएगी। अब नम्रता से ये बताइए कि 2023 से मैंने नम्रता से सारी डिटेल्स मंगवाई है एज ए, देखिए मैंने उनको बोला कि देखिए आप महिला हैं, मैं क्योंकि वुमेन एनवायरनमेंट के ऊपर मैं काम करती हूँ मैं सर, तो हम चाहेंगे कि दीपक जोशी के लिए और कोई दूसरी महिला शिकार ना बन जाए, तो आप प्लीज़ मुझे एविडेंस मुझे दे दीजिए। तो मैंने उनसे बहुत खंगालने के बाद, समझाने के बाद उनके एविडेंस मांगे। शिखा जी, एक छोटा सा सवाल है, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। यदि दीपक जोशी ने अपनी पहली पत्नी होते हुए शादी की 16 में आपसे, तो आपने भी तो अपने पति को बगैर तलाक दिए शादी की, तो आप दोषी नहीं है क्या? नहीं, मैंने आपको बोला 2014 में उनके लिए मैंने थाने में कंप्लेन करा था। नहीं, उनके चले जाने से कोई तलाक तो नहीं हुआ था? नहीं, वो तो 2021 में तो वो आए थे, मेरा तो 2022 में तो तलाक हो चुका है। तलाक कर लिया? यस, हमने औपचारिक तलाक हो गया? औपचारिक तलाक वो ये बोल रहे हैं कि अरे मैं लेकर के आई हूँ तलाक का पूरा। मतलब आपने फॉर्मल तलाक 2021 में लिया है? हाँ, और शादी 2016 में कर ली थी आपने? वो तो नहीं थे ना, भोपाल में आए वो। मैंने क्यों, रीजन क्या था कि मैंने, अच्छा, वो अज्ञात थे उस समय? अज्ञात थे वो। ओके। तो मुझे लगा कि 2 साल तक नहीं आया, तो नाउ वी गो फॉर द मैरिज। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप लोग शादी कर लेते हैं। उनका ही कहना था कि मम्मी अकेले रहेंगी, मेरे बेटे को समझाया था मम्मी अकेले रहेंगी, हम लोग चाहते हैं कि शादी कर लें। फिर उन्होंने बोला था कि आप अपनी वाइफ को डिवोर्स एक और सवाल है। yes. आज आपके सामने दीपक जोशी पूरी तरह से बेनकाब हैं। हाँ जी। वो पहली पत्नी से आपसे झूठ बोले शादी के लिए, फिर नम्रता से शादी करने के लिए उनसे भी झूठ बोले होंगे, yes. पल्लवी से शादी करने के लिए उनके सामने भी कोई ना कोई व्यू रचना की, और अब आप कोर्ट भी जा रही हैं तीनों, मतलब दोनों तो जा ही रही हैं। हाँ। अभी पल्लवी खुश हैं, अभी उनका हनीमून पीरियड चल रहा है एक तरह से। एक मिनट, एक मेरा पूरा सवाल, मुझे ये बताइए, आप कोर्ट से जीत के भी आ जाएंगी, और कोर्ट से जीत के ये दीपक आपको मिलेगा, क्या ऐसे पति को स्वीकार करेंगे आप? देखिए, मैंने तो उसी दिन स्वीकार करना बंद कर दिया था जब मैंने 2-3 बार उनको, 3 से 4 बार मैंने उनको पकड़ा था। मैंने ठीक है, वो अपन घर की बातें बाहर नहीं जाए,
क्योंकि घर की बातें बाहर जाती तो अच्छा नहीं लगता। 2025 तक है, आप बताइए, मेरा जो दीपक जोशी मेरे साथ रह रहे हैं, आप तो दिखाए दीपक जोशी रह रहे हैं, दीपक जोशी के लिए मैं अगर नेगेटिव होती तो आज 23 साल में दीपक जोशी मेरे लिए एक थाने में कंप्लेन नहीं करते। दिस वन क्वेश्चन मार्क। अभी तो उन्होंने किया आपके ना, किया है क्योंकि अब सारी चीज सामने आ रही है। वो वही तो कर रहे हैं करके कि एक महिला के पास जाते हैं, उनके सामने अच्छा बन जाते हैं, दूसरी महिला के पास जाएंगे, इसको ये ऐसा तोड़ने वाला काम करते हैं। अब नम्रता को जाकर के बोला, जो उसकी रिकॉर्डिंग में मेरे पास आई है, नम्रता को बोला कि उसको वैध कर देंगे। वो तो मैं तो घर पे गई थी, मैं घर पे गई थी देवास में, वो भी वीडियो मेरे पास है। उन्होंने बोला करके नम्रता को मैंने डिवोर्स कर देंगे हम लोग, जून पे 6 महीने लगेगा, जून में अपन रजिस्ट्री करवा लेंगे। और पल्लवी का तो ये आर्य समाज में ये तो उसमें आता नहीं है गवर्नमेंट। ये ऑडियो है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, उसको हम कर देंगे, वो तो फुल लाइव है पूरा, वो सारी चीज़ उसको भी अवैध कर देंगे। तो मैंने बोला ये कब करेंगे? ये शादी हो रही है कि गुड्डे गुड़िया का वो हो रहा है, खेल हो रहा है कोई? नहीं देखिए, एक्चुअली ये एक शादी इतना पवित्र बंधन है अपने यहाँ हिंदू समाज में। हाँ जी, वो ऐसे खेल रहा है महिलाओं के साथ। देखिए इसके आप ये जो बोल रहे थे ना, मैंने जो ग्रुप बनाया था, बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैंने इसलिए बनाया था, क्योंकि आज पता नहीं ये है क्या ग्रुप, थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि उस ग्रुप के बाद ही ये लोग शिकायत करने गए। व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप है जिसका नाम है मैंने ग्रुप उसमें, हाँ मोफली, मैंने इसमें ग्रुप ये बनाया था कि उसमें लिखा हुआ, मेंशन लिखा हुआ बुढ़ा करके, एंड दिस रीजन कि आपका एज देखिए, मतलब व्हाट यू आर डूइंग। आप मुझे पल्लवी के बारे में मुझे बोला कि मैंने जब उससे पूछा कि ये फ़ोटोज़ क्यों डाल रही हैं इस तरीके के, तब उन्होंने बोला करके कि हाँ मुझे लग रहा है करके ये फ़ोटो क्यों डाल रही है, ये एआई फ़ोटोज़ है, एआई फ़ोटोज़ बना करके ये डाल रही है। तो मैंने एआई फ़ोटोज़ अगर बना करके डाल रही है तो ये जस्ट आप जाके साइबर में कंप्लेन करिए, अदर मैं चलती हूँ। मैंने बोला कि फिर उनने, मैंने बोला कि कहाँ कंप्लेन किया, बोला उज्जैन पे। मैंने उज्जैन पे अगर कंप्लेन अगर किया है तो यू जस्ट शो मी दैट पेपर। सिंस 1 month आई एम टेलिंग दिस गाय कि वेयर इज़ दैट पेपर, यू शो मी दैट पेपर। आप मुझे गुमराह करते जा रहे हैं कि मैंने वहाँ पर दिया, वो मैं कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा, 1 हफ्ता हो गया, वो छुट्टी लग गई, ऐसा मतलब टाला मोली करते गए। मैंने बोला वहाँ उज्जैन में कोई कंप्लेन करें, आप चलिए, मैं यहाँ पर साइबर के, तो मैं दिल्ली में मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनसे मैं फ़ोन करवा यहाँ पर कर लूँगी, और भोपाल में आप उनको यहाँ पर दे दीजिए। अब तुम जब कर रही हो तो तुम ही करो, मैं क्यों करूँगा। अब मैंने छोड़ दिया, उनका जवाब ये है, अब मैंने छोड़ दिया, तुम करो फिर। सिका, आपने मुझे ये बताया पर्सनल बातचीत में, हाँ। कि आपने जो कैलाश जोशी जी के नाम से जो बंगला अलॉट है सरकारी 74 बंगले में, उसमें आपने कई बार अन्य महिलाओं के साथ दीपक को रंगे हाथ पकड़ा। 23 नंबर बंगले पे, जब ये राजमंत्री थे, राजमंत्री थे जब। अच्छा, वो जो उनको अलॉट हुआ था। यस यस। और वो इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जब आपने इनको रंगे हाथ पकड़ा है? देखिए, एक बार तो मैंने उनको पकड़ा था रंगे हाथ में, जो उनका 30 नंबर वाला बंगला है, वहाँ पर बाहर का जो गेट है, वहाँ पर कार में ये बैठ जाते हैं अपने 2-3 दोस्त के साथ। उसमें से एक जो बहुत मतलब उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, हरदीप सिंह रूबी। हरदीप सिंह रूबी ही इसको पल्लवी सक्सेना को ला करके इसको प्रोवाइड किया दीपक जोशी के पास। और वो हरदीप सिंह रूबी है, मतलब इसने देखिए कितना बड़ा वो आदमी, इतना बड़ा बदमाश है। वो इंसान नम्रता जोशी के इसमें रजिस्ट्री पे वो एविडेंस बन रहा है गारंटी में, और वो महिला जो आर्य समाज में जो कर रही है शादी, उसमें जाकर के वो एविडेंस बन रहा है, वहाँ भी सिग्नेचर मतलब शादियों में वो एविडेंस है। यस, हरदीप सिंह रूबी के कोर्ट में वो भी पार्टी और बनेंगे। उसके उसके बारे में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गंदा, मतलब हद से ज़्यादा। मतलब उसके लिए मैंने दीपक जोशी को बोल दिया था, मैंने बोले कि ये घर में आएगा तो मैं सीधे कंप्लेन जाऊंगी, क्योंकि ये महिला के प्रति आदमी बहुत गंदा है, ये मतलब बहुत गंदे एक्सटेंट तक जाता है। एक मिनट में अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, हरदीप सिंह रूबी, हरदीप सिंह रूबी, हाँ जी, जिनका नाम ये ले रही हैं, यदि वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और वो अपना पक्ष रखना चाहें तो मैं एक तरफा नहीं करता हूँ। आप आइए और जो आरोप मैडम लगा रही हैं आप पक्ष रखेंगे वो भी हम दिखा देंगे। अब मेरा मूल जो सवाल है, आप हरदीप पे चली गई और थोड़ी भावनात्मक रूप से बह भी गई। हाँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने उन्हें कब कहाँ अन्य महिलाओं के साथ, इन 4 के अलावा हाँ, जो पकड़ा है उस बारे में कुछ बताना चाहेंगी? मैं 30 नंबर बंगले में ही पकड़ा मैंने। कितनी बार? 2 बार पकड़ा मैंने 30 नंबर में। यस। आपका झगड़ा भी हुआ होगा?
मैं लिटरली झगड़ा कर रही थी। तब उसके बाद मैंने जाकर के जो वो जो फोटो बोल रहे थे, जो 19 में जो और उस फोटो समय विजया जिंदा थी। हाँ विजया तो शायद मेरे ख्याल से 21 में शायद एक्सपायर हुआ है। 20 में हुई, 20 हाँ उसमें एक्सपायर हुई थी। जब मंत्री थे तब की बात आप बता रही हैं। मैं मंत्री पद की बात में तो उस पीरियड में, उसके बाद भी मैंने पकड़ा है उसको 2020 में। मैंने जाकर के वो 30 नंबर बंगले जो बोलते हैं कि मैंने वो छोड़ दिया है। 30 नंबर बंगले के बाहर ही वो बैठ के कार में बैठ करके वो ड्रिंक्स करते हैं दोस्तों के साथ और महिला लगाते हैं। और मुझे पता नहीं एक गॉड गिफ्टेड है कि मेरे पास इंट्यूशन, मेरे को खबर आ जाती है। और मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं अपनी गाड़ी इतने स्पीड में चला के जाती हूँ कि देखा जाएगा जो होगा, पकड़ लेती हो रंगे हाथ। और मतलब 100 की स्पीड में मैं चला जाती हूँ। और फिर भी छोड़ देती हो, कभी कोई शिकायत थाने में इसलिए नहीं? छोड़ देती हूँ कि बाहर तक बात जाएगी तो क्या करेंगे। अब तो बाहर आई गई, अब तो खुल गया। अब तो बाहर आए ना, अब बाहर आए। अब बने बाहर कब आए रविंद्र जी, मैं आपको एक बात बता दूं। बाहर ये महिला ने गंदगी मचा दी थी, पल्लवी ने, जिसके कारण मतलब मैं दिल्ली में अवार्ड लेने गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल अवार्ड लेने गई थी। वहाँ पत्रकार बैठे, मैं मध्य प्रदेश में से आई वाज द सिंगल ओनली वन लेडी जो मैं अवार्ड लेने गई थी इंटरनेशनल। वहाँ पर 2 पत्रकार मुझसे आकर के बोलते कि मैडम ये कैसा ये न्यूज़ चल रहा है। मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, वो हनी ट्रैप्स वाले होंगे, लोग ये कर रहे हैं। मतलब मैं भोपाल में हम किसी के पास बैठ नहीं सकते। मतलब द न्यूसेंस दैट लेडी व्हाट शी इज़ डूइंग। आप किसिंग्स की वीडियोस डाल रही हैं, आप घर पे वहाँ पर जो नाच रही है, और उस नाचने पे जो मतलब उन महिला के कपड़े में से जो नीचे गिरा, आप उसको क्रॉप करके देखिए किस तरीके की चीज़ वहाँ पर गिर रही है। मतलब ये हमको काफ़ी लोग ने मुझे बताया, मैंने ध्यान भी किसी नहीं भी दिया। पत्नी को अपने पति को दूसरे के साथ देख के उतना ही दुख होगा जितना आपको हो रहा है, और होना भी चाहिए। मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या ये अंतिम है पल्लवी के, इसके बाद भी कोई कहानी है उनकी? मैंने ग्रुप्स इसलिए बनाया है कि कोई फंस ना जाए, कि कोई और लेडी इस ग्रुप में जुड़े, अगर कोई है तो, कोई महिला। कोई नई जानकारी मिल देखिए पाएगी? जानकारी, देखिए अभी क्या है, जानकारी में तो आ नहीं रही है, क्योंकि मुझे एक न्यूज़ और आया अच्छा, था। आपको नहीं लगता कि ये जो जितना घटनाक्रम जैसा चल रहा है, दीपक जोशी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? दीपक क्या जोशी दीपक तो- जोशी अंत में अपने आप को मानसिक रोगी बता के सेव हो जाएंगे क्या? उन्होंने बोला तो है, स्टेटमेंट तो दिया है नम्रता के वहाँ पर कि मेरी 60 साल नहीं की है। याददाश्त नहीं है, हम शिखा को वो कर देंगे, हम उसको ये कर हाँ, देंगे। मैंने वो सुनने के बाद ही ये शब्द बोल रहा हूँ हाँ, कि वो अपने आप को ऐसा पीड़ित व्यक्ति बता देंगे। यस क्या वो खुद को अपने पीड़ित बता देखिए, के? हम महिला लोग को, हम महिला से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं साफ स्पष्ट बोल दूं। कोई शिकायत नहीं मुझे है। महिला लोग से मुझे क्यों लेने देना? चारों से कोई शिकायत नहीं। मुझे चार कोई तो मतलब छोड़िए, 2 वो महिलाएं जिनके साथ पकड़ा है। पकड़ा है वो नहीं पकड़ा नहीं, 2 नहीं है, 5 महिला। इनके 23 अलावा नंबर बंगले में मैंने पकड़ा इनके है। अलावा? यस, जब वो राजमंत्री थे, 5 महिलाओं के साथ Yes. पकड़े हैं, 4 से शादी कर चुके हैं, और अब वो अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं कि मेरी तो याददाश्त ही नहीं है। आप ये बताइए कि ये पीड़ित बता रहे हैं, मेरी शादी हुई है पूरा बकायदा, और 22 साल से, जिस इंसान को मैं जानती हूँ, 23 साल से सॉरी, और 2016 में हम मतलब हर साल हमारा करवा चौथ होता है। करवा चौथ मतलब एवरी ईयर्स हम करवा चौथ करते हैं, और हम लोग साथ में, हम लोग पिक्चर जा, मतलब हफ्ते हम लोग का पिक्चर जाना ही होता वो कह था। रहे हैं कि हमने एक दिन नहीं बिताया आपके अरे, साथ। आप खुद देख रहे हैं ना, आप खुद देखिए, मैं आपको मैं सारी चीज़ दिखा देती हूँ। तो आप लड़ क्यों रही हो जब आप कोई आदमी पसंद नहीं है, और ये तय है कि यदि आप जीत भी गई तो भी उसको साथ नहीं रखने वाली हो, फिर लड़ क्यों रही हो? नहीं, लड़ इसलिए रहे हैं कि दीपक जोशी सबको ये बोल रहे हैं करके कि मेरी इसकी लीगल नहीं है। केवल आप स्थापित करना चाहती हो कि मैं लीगल ऑब्वियसली, हूं, यस एक सम्मान के लिए लड़ रही हूं। यस, ऑब्वियसली। इंसान क्या होता है, सम्मान का भूखा होता है। इन्होंने तो पूरा डैमेज कर दिया। मेरा आज कैरियर चालू हुआ, मैं पॉलिटिक्स में आ गई हूँ मैं, और मेरा लिटरली उन्होंने 1 साल से लिटरली मुझे टॉर्चर इसलिए करना चालू कर दिया कि शिखा डैमेज होकर मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और अपने कैरियर बंद करके बैठ जाए। शिखा एक बहुत और मैं विश्व की, पूरी विश्व की, आई एम दैट बुद्धिस्ट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। शिखा एक बड़ा मार्मिक और पारिवारिक सवाल पूछ रहा हूँ, आप भावुक मत होइए। अब आपको बेटे का परिवार बसाने का नंबर आ गया है। हाँ जी, बिल्कुल। बेटा आपका 25-26 का हो गया, अपना कैरियर बना रहा है। तब ये सब लड़ाइयाँ जब होती हैं तो कैसा, मतलब घर में कितना डिस्टर्बेंस होता होगा, आपका बेटे पर क्या बीतती होगी ये सब देख के? मैं यही बोल रही हूँ कि मेरा बेटा अब इनका नाम तक लेना पसंद नहीं करता, जो पिता मानता था। यस।
नाम तक लेना पड़ता, क्योंकि उनके जो सर्कल्स थे, कुछ आईएएस के बच्चे थे, कुछ कलेक्टर के बेटे थे, उन लोग सब बैठते हैं, तो उनके पास मेरे को एक दिन दिल्ली में जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी का अवार्ड लेने गई थी, तो उसमें से उनने फ़ोन किया, आंटी ये क्या देख रहा हूँ ये न्यूज़ में, ये कैसी गंदी न्यूज़ चल रही है और कैसा गंदा वीडियो चल रहा है, आंटी आप थोड़ा सा लिव ऑन करिए और अपने कैरियर को वो करिए। मैंने बोला कि देखिए मैं अब भोपाल में आकर के मैं देखती हूँ। दीपक जोशी ने 2025 27 दिसंबर तक उन्होंने बोला, उन्होंने ये बोलता गया कि मेरे को बीजेपी ज्वाइन करवा दो। आपसे बोला? Yes. और मुझसे कहला मैं कभी गई नहीं। नहीं। मेरे आज भी मेरे जो माता पिता हैं, मेरे जो मेंटर हैं, वो दिग्विजय सिंह कमलनाथ है, मेरे चैनल पे बोला उन्होंने। जी नहीं, बीजेपी ज्वाइन करवा दो। मेरे ब्रदर का स्टेटमेंट है, मेरे ब्रदर को भी लिख रहे हैं, मेरे को भी दीपक जोशी के हर्ट की वजह से मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए, मेरे बड़े ब्रदर। मैं 10 साल तक मैं अपने ब्रदर से मतलब इंटरेक्शंस नहीं था, क्योंकि मेरे ब्रदर को शायद हमने शादी कर ली थी तो मेरे ब्रदर शॉक हो गया। हाँ, नाराज इसलिए था करके कि तुमने ऐसे इंसान के साथ शादी किया है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बाहर में, काफ़ी लोग दोस्तों में जब बैठते हैं उनको शायद इनके बारे में कुछ गलत न्यूज़ आई थी। सिखा, अब मैं अंतिम में बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ गया है, और मैं यहाँ आपसे कहूँगा कि मान लीजिए ये जो कैमरा है, हाँ जी, ये मान के ये कैमरा नहीं है, हाँ। यहाँ आपके सामने नम्रता खड़ी है, आपके सामने पल्लवी है, आपके सामने दीपक हैं, और आपके सामने वो तमाम महिलाएं हैं जो संभावित कल दीपक की वो हो सकती हैं। आप एक एक करके पहले दीपक के लिए 2 शब्द क्या बोलेंगी? दीपक को क्या कहना चाहेंगी? एक एक करके मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आप सामने दीपक को बोले, आज मेरे चैनल के जरिए दीपक को क्या मैसेज देना है, 2 लाइन में, उसके बाद फिर पल्लवी के लिए, नम्रता के लिए और उन तमाम महिलाओं के लिए जिनको आप सतर्क करना चाहते हैं। पहले दीपक के लिए। मैं दीपक जी के लिए तो एक क्वेश्चन ये करूँगी, दीपक जी को मेरे सामने 15 मिनट आप बैठा दीजिए। ओके। ही कांट फेस। इसी चैनल पे? इसी चैनल। यदि वो आना चाहें तो बैठेंगी आप? बिल्कुल। यदि उनका फोन आता है तो मेरे साथ बैठोगी? ऑब्वियसली आप मुझे फोन करेगी इमीडिएटली। आई विल टेक, मतलब आने जाने का जो टाइम रहेगा आधे घंटा रहेगा, मैं चलिए, अगर मैं भोपाल में होंगी तो। नहीं, जब भी टाइम होगा आप लोग तभी बिठाएंगे, ऐसा नहीं कि। और हमारे पास तो सिस्टम है, आप यदि कहीं भी बैठी तो ऑनलाइन जुड़ जाएंगे आप। ओके, अच्छा ठीक, आप ऑनलाइन इमीडिएट जुड़ जाएंगे, हमारे पास सिस्टम है। ओके। अच्छा, अब आप नम्रता से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नम्रता के बारे में तो मैं एक ही बोलूँगी कि मेरे को उस लेडी के लिए सिंपैथी इसलिए है क्योंकि वो भी, उनको भी इस तरीके से दीपक जोशी ने किया है, मतलब आपकी तरह वो भी प्रताड़ित है। देखिए, ऑब्वियसली देखिए, मैं भी नहीं चाहती करके कि दीपक जोशी ने उसको शादी का तो मैं फेवर करूं, क्योंकि जब मैं एक महिला एक दयालु भी होती है, और एक महिला जो घर तोड़ रही है, उसमें से जो तोड़ने वाला जो काम कर रही है पल्लवी सक्सेना के मदर और पल्लवी, ये घर तोड़ रही है ये महिला। नम्रता के साथ इसलिए फेवर में आप कह रही हो वो घर तोड़ रही है, और पता नहीं क्यों मुझे पल्लवी के प्रति थोड़ी सी सिंपैथी इसलिए है कि वो क्यों फंसती चली जा रही है। नहीं देखिए, पल्लवी, आखिर पल्लवी का क्या फायदा होगा? नहीं, पल्लवी को मैंने बताया था, शी नोज। मेरे उसने, पल्लवी ने भविष्य के जो सपने देखे हैं, हाँ, क्या वो पूरे हो पाएंगे? मैं बता दूं आपको, जब मेरा फेसबुक में दीपक जोशी का जब ये था तो पल्लवी सक्सेना ने मुझे, मैं ज़्यादा लोग को ऐड नहीं किया, पल्लवी सक्सेना जी ने मुझे अपने मेरे फेसबुक के मैसेंजर में कॉन्ग्रेचुलेशंस उसने किया था। शी वॉज दैट लेडी। कब? ये अगस्त में इस बात के लिए मैं जब दीपक जोशी के साथ मैंने जब फोटोज मैंने फेसबुक में डाले थे, तो उसने मेरे मैसेंजर पे मतलब उसने, वो आज भी होगा, यस, उसने कॉन्ग्रेचुलेशन जो लेडी कर रही है, जो लेडी डाल रही है, उसके बाद जो नम्रता भी, शायद मेरे को जब नम्रता से मैंने पूछा था कि आपकी शादी ऐसे हुई है, नम्रता ने मुझे बोला आप फ़ोटो क्यों डाल रही हैं? मैंने बोला आप किस राइट से मुझसे पूछ रही हैं फ़ोटो डाल रही हैं? मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो डाल रही हूँ। तो उसने कुछ बोला नहीं। तो एक दिन बोल रही थी करके कि आप जो मुझे चिल्ला रहे थे मैडम, मैं यहाँ पर, वो शायद उनका प्रोग्राम था दीपक जोशी का आपका हमीदिया कॉलेज में, तो वहाँ पर वो लेडी आई, तो मेरे को उसने फ़ोन कर, शिखा जी आप यहाँ पर आ जाइए। मैंने बोला क्यों, मैं क्यों आऊँ यहाँ पर? बोले आप आ तो जाइए, दीपक जोशी जो महिला से ये एंगेजमेंट की मुझे सुनाई पर एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं वो। तो मैंने कौन सी महिला मुझे बताइए? तो बोला कि फिर उसने फ़ोटो भेजा। मैंने बोला छोड़ दीजिए, उस लेडी के बारे में मुझे पूरा भोपाल से खबर है, वो
उसके मैंने ट्रैक रिकॉर्ड और मैंने दीपक जोशी को बोल दिया। मैंने आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। बोले आप आ तो जाइए, मैं सारी चीज़ मैं वहीं पर बताऊंगी। मैंने दीपक से आपको क्या इंटरेक्शन है कि दीपक के लिए आप इतना इंटरेस्ट ले रही हैं। मैं उससे खंगाल रही थी लेकिन वो बोल नहीं रही थी कि दीपक जोशी की वाइफ हो। चलिए अब एक और छोटा सा कि आप समझ लिए दीपक के बच्चे हैं जिनकी शादी हो गई, मेरे बेटा है उनका, उससे कुछ कहना चाहेंगे परिवार से, उनके जीजा जी से, उनसे बहन से, उनके भाइयों से, उनके परिवार के लिए आपका क्या मैसेज है? बस उनके जीजा जी के लिए तो मेरे लिए तो मेरे ख्याल से मैं स्टेटमेंट सही नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने गुनाह पे गुनाह पे गुनाह पे गुनाह करते गए। जब नम्रता के साथ आपने सब चीज़ कर लिया, और मुझे मालूम उसकी वॉइस भी पता है करके शिखा के साथ हुई थी, क्यों छोड़ा उसके साथ, सॉरी वो उसको क्यों छोड़ा, जब आपको मालूम है तो आप इस तरीके से फिर आप क्यों घुस रहे हैं उसमें? क्या रीज़न है? मतलब आप पे कुछ है, उनसे कुछ इंटरेस्टेड, तभी उस तीसरी शादी में आप घुस रहे हैं, मतलब कुछ। अब उन तमाम महिलाओं के लिए जो हो सकता है कल जाल में फंस जाए, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जयवर्धन जोशी को 2 महीने ये सब घटना से पहले मैंने पल्लवी सक्सेना का मैंने वो पेपर की कटिंग भी भेजी थी जो अधिकारी के साथ, और मैंने उसका फोटोज भी भेजा था। मैंने बोला, फिर नम्रता का भी शादी का मेरे पास आ गया था, नम्रता का शादी का दिया था वो बकायदा बेटे को। यस, क्या नाम है? जयवर्धन जोशी को। ओके। 2 महीने पहले मैंने उनको दिया कि इससे शादी हुई है। सुनते ही नहीं होंगे वो। नहीं, जब वो रीड कर रहा है, ब्लू टिक आपका रीड हो रहा है आपको, जब वो महिला ने भी उसने रीड कर लिया, लेकिन हो सकता है जयवर्धन की सुनते नहीं हो पिता। देखिए आज मेरा जयवर्धन के बारे में मैंने जितना अभी तक सुना है, वो बड़ा प्यारा सा बच्चा है, वो अपने परिवार की इज्जत को ढकने के प्रयास तो सभी करते हैं। मेरे को जूही का भी मेरे पास मैसेज पूरी पड़ी है। जूही ने मुझे बोला कि आंटी मेरे को मालूम था कि आप पापा की वो थी, अर्धांगिनी थी, हम लोग आपको की बेटी है। हाँ जी, हम लोग कृष्ण भगवान मानते थे आपको, आपने पापा को बहुत जगह से रोका। उसकी बेटी हमको सारा मैसेज दे रही है, मैं लेकर के आई हूँ सब एक चीज़। आपने पापा को बहुत जगह से, पापा को बहुत संभाल के रखा, मेरे पापा को आप हम कृष्ण भगवान मानते हैं आपको, पापा को बहुत जगह से रोका आपने, लेकिन क्या करें, पापा की थोड़ी सी उसकी आदत है, ड्रिंक की आदत है, लेकिन वो बन के बहुत अच्छे हैं। ये उसकी बेटी के शब्द है, बेटी के स्टेटमेंट है। तो मैंने फिर उसके बाद बोला कि तुम एक काम करो, शायद ये महिला सब लोग हट जाएंगे, तुम एक काम करो सीधे मैं तो दिल्ली में हूँ, जितनी भी पापा की प्रॉपर्टी है तुम लोग अपने दोनों नाम पे, बच्चों अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवाओ, इमीडिएटली करवाओ, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। आप पापा अगर कहीं भी हो तो उनको लेकर के जाओ, और जाकर के जितने भी मकान है सब रजिस्ट्री करवा के दोनों भाई बहन लेकर के अपने नाम पे करके, और आप जाकर के पब्लिक में डिक्लेयर करो कि हमने प्रॉपर्टी ये कर ली, ताकि शायद महिला, हमें तो वही लग रहा है। एक और मेरे को बड़ा चुभता है, हमारे भारतीय संस्कृति में आदमी शादी करके पत्नी को घर लाता है, पर दीपक ने जितनी शादियां की हैं वो खुद उनके घर में जाके रहा है, वो आपके घर में रहा है जैसा आप कर रहे हैं, नम्रता का भी यही है, और पल्लवी के घर में रह रहा है इस समय। अभी परसों उन्होंने बताया कि मैं तो आजकल पल्लवी के घर रह रहा हूँ। ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? ये तो एक प्रकार से, मतलब मैं आपको साफ स्पष्ट बता दूं, इन्होंने पापा का नाम बिल्कुल मट्टी में वो कर दिया, मिला दिया। मैं आज भी पापा का बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, और दीपक जोशी ने जो नाम कमा के नहीं गए, मैं पापा जी के नाम को ऊपर तक लेके जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा इंटरव्यू यही समाप्त करता हूँ, और मैं फिर से संबोधित कर रहा हूँ। दीपक जी बहुत नाराज़ हो रहे थे परसों, आप देखिए आज सारे एविडेंस दे दिए हैं शिखा ने। अब यदि आपको कुछ कहना तो आइए स्टूडियो, और शिखा आपके सामने बैठने को तैयार है। क्या शिखा की चुनौती स्वीकार करेंगे आप? बड़ा क्लियर है आज मेरा आपको। और इसके अलावा शिखा जी ने जिन जिन के बारे में बोला है ये उनके खुद के विचार हैं, मेरे और मेरे चैनल के विचार नहीं है। यदि किसी को कोई भी शिखा की एक बात से भी आपत्ति है तो इस चैनल पर मैं उन्हें भी बिठा के उनका पक्ष रखने को तैयार हूँ। नमस्कार।